दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्रियों की चहल पहल किस तरह से देखने को मिलती थी, लेकिन अब किस तरह से तमाम ऑटो वाले इस वक्त जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ देखते हैं, ये ऑटोज है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह का प्रहार जो है वो हुआ है टूरिज्म के ऊपर, ये साफ देखने को मिल रहा है। और मैं कहूंगा कैमरामैन को जरा ये तस्वीरें दिखाइए। ये तमाम ई रिक्शाज है, ई ऑटोज है जो यहाँ पर टूरिस्ट जो रेलवे स्टेशन यानी कि उस तरफ की तस्वीरें देखें तो ये रेलवे स्टेशन का गेट है जहां से टूरिस्ट आते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब चारों ओर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कोई भी टूरिस्ट नहीं देखने को मिल रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आना कम कर दिए हैं। और जम्मू की बात करूं तो जम्मू में भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और ये देखते हैं, ये तमाम लोग ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं और ये तमाम लोग यहीं पर इस रेलवे स्टेशन से जो सवारियां हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, उन्हें यहाँ से ले जाकर जो है वो पूरे शहर में घुमाते थे। उन्हें जो है वो तमाम चीजें एक्सप्लोर करते थे जो यहाँ पर जम्मू की हैं। कई ऑटो चालक यहाँ पर हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम ईशान है। ईशान, कहाँ से हैं और किस तरह से देखते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो देखने को मिल रहा है कि टूरिस्ट जम्मू में भी कम आ रहा है? जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि हमारे पास कस्टमर इतना था कि हम कस्टमर की कदर नहीं करते थे। अब कुछ ऐसा टाइम आ गया कि हमारा अपना खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया। हम ऑटो की इंस्टॉलमेंट कहाँ से निकालें, अपना घर का रोजगार कैसे चलाएं, वो हमें समझ नहीं आ रहा। अब आप नजर लगाकर देखें, सामने की साइड बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ है। ये हादसे ने हमें हिलाकर रख दिया हुआ है कि हमारा ऐसा सिस्टम खराब हो गया कि हम ऑटो की किस्त इंस्टॉलमेंट कहाँ से निकालें, अपना घर परिवार कहाँ से चलाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी नाकामयाबी भी थी कि जो उन्होंने ये करवाया है या हुआ है, जो भी है हमारी नजर में हमें पता नहीं कि क्या हुआ, पर यह है कि टूरिस्ट के साथ इतना गलत हुआ है कि आज तक भी हम ब्लैक डे में ही हैं। क्या आप कह रहे हैं कि हम ब्लैक डे में हैं? पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद आपकी जेब को सीधा असर पड़ रहा है, आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू होगी। क्या लग रहा है इस चौक पर इतनी चहल पहल होती थी, आप टूरिस्ट को लेके आते थे, जम्मू के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर घुमाने लेके जाते, अब ऐसा देखने को मिल रहा है? आप तो देखो यार, पहला नंबर होटल वगैरह में लेकर जाते थे कस्टमर को, एज ए होटल भी फुल रहते थे। बाकी जम्मू में सारे लोकल पॉइंट वगैरह घुमाते थे। अब तो कस्टमर आ ही नहीं रहा तो हम कहाँ से घुमाएं, हमारा सर्कल घूम नहीं रहा। तो यहाँ फिर हमारा रोजगार कोई ऐसा जरिया बने कि जो पर्यटक आए, कि जम्मू में ऐसे स्टॉप होने चाहिए कि जो पर्यटक वगैरह हम जम्मू में ही घुमाएं, कश्मीर जाने की उनको जरूरत ना पड़े। क्योंकि लोगों के जहन में इतना डर बैठ गया हुआ है कि लोग अभी जम्मू में भी नहीं आना पसंद कर रहे। यानी देखते हैं ये यहाँ पर जो ये ऑटो चालक हैं, ये इस वक्त कहना है कि आखिरकार टूरिस्ट जो है वो जम्मू भी नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? एक ही मेरा सर। अरे कौन सा ऑटो चलाते हैं सर यही अपना बजाज ऑटो बैटरी वाला। बैटरी वाला। कुछ सुबह से कमाया है, कुछ देखने को मिल रहा है? सुबह से भैया 250 रुपए का काम किया है, जो अब तक हमने कम से कम भी इसी वक्त हमने 600-700-800 का हमने काम कर लिया होता है। क्यों? और क्योंकि आज अभी देख रहे हो आप, चहल पहल ही देख लो और आप देख लो, ना तो ट्रेन में ना तो कोई कस्टमर आ रहा है ना कुछ। हमारा काम कहाँ से चलता है? कस्टमर से। ये पहले भी ऐसा था या आतंकी हमला होने के बाद ऐसा हुआ? ये भैया अभी इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज वाई? क्योंकि जैसे जब ये हमला हुआ है, अभी टूरिस्ट देखो, अगर सपोज लाइक आप ही हो, आप अपनी फैमिली को लेके आ रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आपका बजट है आने का, ठीक है, आप फैमिली में लेकर आ रहे हो, आप कश्मीर में जा रहे हो, एक तो आपको डर है जाने का और ऊपर से आपकी फैमिली का डर है और आप ऊपर से पैसा भी खर्च कर रहे हो, आप आओगे? अब सोचो, अब कोई कस्टमर आने से डर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बायकॉट करो कश्मीर को। मैं कहता हूँ टूरिस्ट को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कश्मीर नहीं जाना चाहते, आप भद्रवाह जाइए, किश्तवाड़ जाइए, डोडा जाइए। जन्नत आपने कश्मीर में जो देखनी है ना, तो वो हमारे जम्मू में भी है। यानी देखते हैं कई और लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आप भी ऑटो चलाते हैं? जी हाँ, हम भी ऑटो चलाते हैं। किस तरह का असर देखने को मिला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद? चहल पहल होती थी, अभी तमाम ऑटो वाले जो हैं वो कतारों में लगाकर यहाँ पर आराम से बैठे हैं, काम नहीं देखने को मिल रहा पहलगाम आतंकी हमले के बाद। देखिए आपके सामने ये सभी ऑटो वाले लाइन में लगे हुए हैं। पहले हम फिर भी 1000-1200 का काम कर लेते हैं, आज हमने 250-300 रुपए का भी काम नहीं किया। लेकिन ये सब जो कश्मीर में कांड हुआ उसके बाद ही ये सब हालात हुए। उसके पहले सब ठीक था? उसके पहले सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो हम तो ये कहते हैं कि अच्छे तरीके से रहना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। जो बाहरों में टूरिस्ट आते हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो बेचारे डर के कारण नहीं आते रहे।
यानी कि देख सकते हैं इस वक्त मैं बिल्कुल जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं, जहां पर ये तमाम ऑटो चालक जो है वो लगभग ये काफी संख्या में यहाँ पर हैं। जो लोग इस वक्त जो है वो परेशान होकर ये कह रहे हैं कि आखिरकार काम जो है वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट वादी कश्मीर में ही नहीं, अब जम्मू में भी जो है वो टूरिस्ट कम देखने को मिल रहा है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।